किया है चेयरमैन एलपीजी इरफान खोखर साहब ने। बहुत शुक्रिया इरफान साहब आपके वक्त का। ये एक बड़ा अहम मसला बनता जा रहा है और बहुत बढ़ता भी जा रहा है कि गैर मयारी सिलेंडर्स यूज़ होते हैं, ट्रांसपोर्टर्स भी यूज़ करते हैं उनको, घरों में भी हम देखते हैं, दुकानों पे भी देखते हैं, छाबड़ी वालों को भी देखते हैं। लेकिन आप ये बताएं कि ये कितना ख़तरनाक है और इस पर किस तरह से हम काबू पा सकते हैं, किस तरह से इसको बेहतर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी बोल टीवी का। ये तो हर घर की देखें जी सिलेंडर जरूरत बन चुका है जी। म्यारी सिलेंडर बिल्कुल खतरनाक नहीं है। जो म्यारी है ओगरा के अप्रूव करदा कारखानों से बने हुए, आप चाहे उसको 10 मंजिल से गिरा दें, आग के अंदर कुछ म्यारी सिलेंडर कभी ब्लास्ट नहीं हो सकता। उसकी लाइफ टाइम गारंटी है। 5 साल के बाद कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि उसको दोबारा से रिफर्बिश करना होता है। लेकिन अफसोस की बात, यहाँ पे अदारे सोए हुए हैं और यहाँ पे गैर मेरी सिलेंडर की जगह गैर मेरी गैस मिल रही है। आपको जो 3000 का गैस है वो आपको बड़े मुश्किल से 700-800 की मिलती, 2-2.5 हजार का आपको पानी मिलता है। यहाँ पे अदारों को जगाने की जरूरत है। आप देखें सक्खर में 9 से 10 जाने गई एक दिन में, लसबेला में दिसंबर में 26 जाने गई। बात ये गैर मेरी सिलेंडर और आप उसके बाद CO2 उस पर मिक्स की जा रही है। जब CO2 मिक्स करते हैं उसका प्रेशर 1200 PSI है। एलपीजी का प्रेशर जो है मैक्सिमम लेवल से 125 PSI होता है। ये लोग जो बहुत बांट रहे हैं, गुजरा वाले में 400 से ज्यादा कारखाने जो बंद नहीं कर पा रहे। अथॉरिटी ओगरा या बाकी इदारे इनको काम करना चाहिए। चेयरमैन ओगरा वहां तशरीफ ले गए, बड़ी मेहरबानी, लेकिन मेरी गुजारिश होगी कि वहां पे एक पूरा गुजरावाला में गैर मेरी सिलेंडर बनाने का बहुत बड़ा जो सिस्टम लगा हुआ है। 450 कारखाना काम कर रहा है जो मौत के खिलौने बना के लाहौर में शाला मार्केट में बेचे, गोदामों के गोदाम बने पड़े। जो इरफान साहब आप हमें बता रहे हैं ये हुकूमती हलकारों की नज़र में भी यकीनी तौर पर होंगी। अब ये जो काम गैर मयारी सिलेंडर्स को बनाने का हो रहा है वो तो अपनी जगह, अगर उनको बंद नहीं किया जा रहा तो अभी हम जो मैसेज दे रहे हैं वो एक पब्लिक अवेयरनेस का मैसेज है। तो लोगों के लिए सिर्फ इतना बता दीजिए कि उनको अगर सिलेंडर खरीदना है तो कौन सी चीज़ों का ख्याल उनको रखना है। कीमतें तो हैं ही ज़्यादा, लेकिन इतना बड़ा फ़र्क होता नहीं है मयारी और गैर मयारी सिलेंडर में। तो आप ये बता दें कि बस चीज़ें कौन सी चेक करनी है सिलेंडर लेने से पहले, लगाने से पहले। मेरी सार्फिन से ये गुजारिश है कि जब वो सिलेंडर खरीदे सबसे पहले एलपीजी के मजाज डिस्ट्रीब्यूटर जो ओगरा के डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे वो सिलेंडर खरीदें। और जब सिलेंडर खरीदें उनसे ओगरा के अप्रूव करदा कारखानों के बने हुए सिलेंडर और के साथ उसकी टेस्टिंग रिपोर्ट होती है, वो रिपोर्ट की फोटोकॉपी जरूर, उसकी स्टैंप करदा सर्टिफिकेट जरूर हासिल करें। अच्छा। वो हासिल करने के बाद आपको उसकी लाइफ टाइम गारंटी मिलेगी और वो सिक्योरिटी में सिलेंडर मिलेगा। बाकी ये जगह जगह हार्डवेयर शॉप पे जो सिलेंडर सेल किए जा रहे हैं, चमकते हुए सिलेंडर जो ये जगह जगह आपको नजर आ रहे हैं हार्डवेयर दुकानों, वो बिल्कुल गैर कानूनी है। तमाम के तमाम सिलेंडर 100% गैर मेरी हैं। वो बिल्कुल से इत्तेनाब करें। सिलेंडर से आपको सस्ता जरूर मिलता है लेकिन जान से कीमती कोई चीज नहीं है। आप मेरी सिलेंडर खरीदें और एलपीजी के जो डिस्ट्रीब्यूटर ऑथोराइज है उनसे खरीदें और उनसे ओगरा की रसीद जो कारखाने बने हुए हैं और ओगरा की थर्ड पार्टी की रसीद लाजमी हासिल करें। नंबर 1। तो ये चीजें जो हैं ये सिलेंडर खरीदते हुए हमें देखनी है। सर आखिर में आपसे ये भी हम जानना चाहते हैं कि एक तो ये सिलेंडर बहुत महंगे हैं, मयारी सिलेंडर, दूसरी जानिब अगर हम बात करते हैं खुद एलपीजी की तो आपने वो भी बताया कि 2 कैटेगरीज हैं, एक मयारी और एक गैर मयारी है। अब जबकि रूस भी पाकिस्तान को दे रहा है एलपीजी, बताया जा रहा है कि 1000 मेट्रिक टन एलपीजी गैस की खेप जो है वो पाकिस्तान को मौसूल हुई है। तो अब ये कुछ कीमतों में कमी भी आएगी, आवाम को यहाँ भी कुछ रिलीफ मिलेगा क्योंकि अब आगे आने वाली हैं सर्दियाँ, गैस की वैसे किल्लत उधर नहीं है तो आवाम जाए कहाँ, उसको तो एलपीजी यूज करनी है फिर। बिल्कुल गैस सस्ती मिलनी चाहिए और बहुत से कंट्री से गैस आनी चाहिए। यहाँ पे एनर्जी क्राइसिस बहुत बड़ा है और मैं जिस तरह आप म्यारी गैस की बात करिए, जो टर्मिनल पे गैस आती है उसके पर तमाम दोनों टर्मिनल पर लैब्स लगी हुई हैं। वो टेस्ट होके एलपीजी जो है वो आती है, फिर वो वेसल बर्थ होता है, फिर मार्केट में आती है। इस तरह अब जो बॉर्डर से एलपीजी आ रही है वहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। वो वैसे ही गैस आ रही है, वो पानी आ रहा है या उसका कच्चा तेल आ रहा है। कंसंट्रेशन जानलेवा जो गैस है जो वहाँ पे कैंसर लेवा गैस जो आ रही है ये बड़ी खतरनाक, इसको बंद होना चाहिए। तमाम बॉर्डर्स के ऊपर जहाँ से एलपीजी आ रही वहाँ पे एलपीजी लैब लगनी चाहिए। अच्छा। एलपीजी लैब के बाद देखें मेरी ओगरा से मीटिंग हुई थी, मैं चेयरमैन ओगरा और मेंबर गैस और बाकी तमाम सरपंच असलम साहब को, और मैं यहाँ दहानी करना चाहता हूँ, उन्होंने हमारे से वादा किया था कि मोबाइल लैब काम करेंगी। अच्छा। लैब जाया करेंगी, वो रास्ते में बोजर को चेक करेंगी, अगर वो गैस ठीक नहीं होगी हम वो बोजर जब्त कर देंगे। जनाब चेयरमैन
ओगरा और बाकी मेंबर गैस जैनुल आबदीन साहब, आपने मेरे से वादा किया था कि मोबाइल लैब काम करेंगी, कोई अभी तक लैब नहीं गई, कोई अभी तक किसी जगह किसी बॉर्डर पे लैब नहीं लगी। ये कई साल गुजर गए मुझे ये चीखों पगार करते हुए। ना तो गैर मेरे सिलेंडर बंद हो चुके, मेरी गुजारिश है कि गैर मेरे सिलेंडर के ऊपर और गैर मेरी गैस के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। इरफान खोकर, सदर एलपीजी एसोसिएशन हमारे साथ थे, और उनका भी ये, जब आप गैस खरीदते हैं या फिर आप सिलेंडर खरीदते हैं तो आपको इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टेक पर आप खुद होते हैं, आपके बच्चे होते हैं, आपके घर वाले होते हैं, आपकी अपनी जान होती है। प्रोग्राम के आखिर में हम बात करते हैं, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।